हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून और राधे राधे आप सभी को। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पे। चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ करंट कॉन्ट्रोवर्सीज़, बॉलीवुड से रिलेटेड, यूट्यूबर से रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई ऐसा यूट्यूबर है या कोई ऐसा सेलिब्रिटी है इसके लिए आप रिएक्शन वीडियोज़ चाहते हैं तो प्लीज़ डू कॉमेंट। मैं अपनी वीडियो में उसे कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। फिलहाल कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में आज मैंने बात करनी है एंड आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के डाउट्स ना क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूशन में एक ही सवाल नहीं बोलेंगे, एक ही एलिगेशन बैक टू बैक बार बार बसंती के परिवार पे लगा जा रहा है। और क्योंकि इन बात का जवाब देना इसीलिए ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बोला कि यूट्यूब में देखने वाली ऑडियंस की मानसिकता ये होती है कि आज एक ने सवाल उठाया, कल दो उठाएंगे, 2 से 200 हो जाएंगे, 200 से 400 हो जाएंगे। तो इसीलिए कुछ सवालों के जवाब देने ज़रूरी हो जाते हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त बसंती का परिवार इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने ऊपर उठ रहे हर सवाल का जवाब दे पाएँ या अपने ऊपर उठ रही सारी उंगलियों का अपने वीडियो के द्वारा जवाब दें। वो लोग खुद अभी इस मेंटल स्टेटस में नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज़ अभी डिफरेंट हैं और अलग हैं। और सिर्फ बच्चे ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। वो बच्चे खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, घर को संभाल रहे हैं, स्कूल तक उनके इस समय कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, जबकि उनका ये टाइम स्कूल में जाने का है, पढ़ाई करने का है, एग्ज़ाम सर पे हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें घर से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही है। तो वो स्कूल कैसे जाएंगे और कैसे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे। लेकिन उन बच्चों की स्थिति को ना समझते हुए कुछ लोग बार बार आके इस तरीके की बात कर जाते हैं जो बच्चों के मन को तो आहत पहुँचाते ही हैं, लेकिन उस औरत के दिल को भी आहत पहुँचाती हैं जिसके पति को भी गए हुए महीना भर भी नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले लोग अपनी बात को लेके इतने श्योर होते हैं, इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, जैसे कि उनके पास कमेंट लिखने का पूरा राइट है। और जाने उनके पास ऐसे कौन से प्रूव्स, ऐसे कौन से सबूत हैं जिसके लिए वो डंके की चोट पे आके एक नहीं, दो नहीं, कई दफ़ा कमेंट कर देते हैं। तो उनमें से मैं इनका कमेंट यहाँ पे लगाना चाहूँगी। आप लोग इनका एक कमेंट देखिए और इसको मैं पढ़ भी देती हूँ आप सबके लिए। यहाँ पे ये मैडम कहती हैं कि मैडम ये बात तो क्लियर है कि ये एक डैश है, हादसा नहीं है। बसंती भी सच ही बोलेगी अपने बच्चों की तरह। पूरी फैमिली चालबाज और झूठी है। तुम्हें तो मैडम जी फेवर करने का पैसे मिलते हैं तो तुम फेवर करो और पैसे कमाओ, लेकिन अपनी सोच दूसरों पर मत थोपो, क्योंकि ऑडियंस सच को जानती है। सबसे पहले तो ऐसी मानसिकता के लोगों की सोच पे ना मुझे तरस आता है, जिन्हें ऐसा लगता है कि हर कोई इंसान पैसों के लिए बिक जाता है या हर किसी की ज़िंदगी में पैसों की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप उससे सच को झूठ और झूठ को सच बुलवा सकते हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आपका ऐसे लोगों से पाला पड़ा हो, बट मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी वो प्रवृत्ति नहीं है और मेरा वो मोटिव भी नहीं है। और बसंती इतनी ज़्यादा रईस भी नहीं है कि वो अपने लिए पैसे दे के लोगों को खरीद लेगी। और पहली बात, हम बिकाऊ नहीं है। अगर कोई चीज़ सच है तो उसको सच ही तो बोलेंगे। और सच कोई चीज़ क्या होती है? जब सच्चाई के प्रूव्स होते हैं। आप बार बार एक बार नहीं कई बार आप ये बात का एलिगेशन लगा रहे हो कि ये घटना नहीं है, ये घटना नहीं है, ये मर्डर है। तो अगर ये मर्डर है तो आप किस बुनियाद पे ये बोल रहे हो? मैंने कमेंट के जवाब में भी आपसे यही पूछा। आपके पास ऐसे कौन से सॉलिड प्रूफ्स हैं? आप वहाँ पे अवेलेबल थे, आपके वहाँ पे सोर्सेज बैठे हैं, आपको आके किसी ने बता दिया है, या आपके पास कोई फ़ोटो है? कैसे आप ये कहानी बोल रहे हो? कैसे? क्योंकि अगर देखा जाए तो बसंती जी के गांव के भी कुछ लोग व्लॉगर्स हैं जो रोज़ वीडियो शूट कर रहे हैं और वो भी रिपीटेटिव मोड पे एक ही बात बोल रहे हैं जो कि बताई गई है वीडियो में। जो घटना उन्होंने वीडियो में बताई है वही घटना उनके गांव के जो आसपास के इलाके के व्लॉगर्स हैं वो भी वही चीज़ें बोल रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में ये ज़्यादा लोग नहीं है, ये 2-3 अलग अलग आईडीज़ हैं जो आके बार बार सिर्फ यही बोल रही हैं कि ये मर्डर है। तो अगर आप लोग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो इस चीज़ के लिए तो प्रूफ लेके आओ ना, प्रूफ लेके आओ। आप लोग प्रूफ दिखाओ, फिर वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन ये हवाई बात पे बिलीव नहीं करेंगे हम। और अगर इतना ही आप लोगों को लगता है ये चीज़ें गलत है और आप लोग इतने ज़्यादा श्योर हो तो जाके तफ्तीश करा लो। कमेंट सेक्शन में आके एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होगा कि आप सामने वाले के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाओगे और ऑडियंस आपकी बात मान जाएगी। हाँ, मैं अपने एंड पे ऑडियंस के सामने प्यार बांटने की कोशिश कर रही हूँ, इंसानियत लोगों को याद दिला रही हूँ। तो क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ?
क्या लोगों को इंसानियत याद दिलाना गलत बात होती है? मैंने तो ना इनकी जेठानी के लिए कुछ बोला, ना मैं देवरानी के लिए कुछ बोल रही हूँ। मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि दूसरे के दुख में दुखी होना हमें इंसान बनाता है। लेकिन आप लोग उनके दुख में साथ देना तो बहुत दूर की बात है। नहीं चाहिए साथ ऐसे लोगों का, मत दीजिए साथ। आपका दिल गंवारा नहीं करता, आपकी आत्मा गंवारा नहीं करती, आप साथ मत दीजिए। लेकिन किस बुनियाद पे आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप इसकी बुनियाद मुझे बताइए। आप ज़रूर ये वीडियो देखने के बाद दोबारा से कमेंट करेंगी, तो आप मुझे इस चीज़ की बुनियाद बताइए कि आप क्यों बार बार यही चीज़ बोल रहे हो, यही चीज़ बोल रहे हो। इसकी बुनियाद मुझे बताइए, कुछ मुझे दिखाइए, आप मुझे कन्विंस कीजिए ना। क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे बनते हैं जो चीज़ें हम अपनी आंखों से देखते हैं। जिन चीज़ों को हमने नहीं देखा उन चीज़ों के बारे में हम किसी भी तरीके की स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, या उस चीज़ को हम नहीं बोलते हैं कि ये चीज़ सही है। उसके अलावा एक क्वेश्चन बार बार और उठ रहा था। जिस दिन गोल्डी ने ये बात बताई कि रात को 10:30-11 बजे के करीब अंतिम संस्कार करके लौटा गया, भाई नहीं था, भाई अगले दिन आया, तो वहाँ पर भी कुछ लोगों के ये सवाल आए थे कि रात के समय कौन सा अंतिम संस्कार होता है, और अगर पापा की मुख अग्नि किसी और ने दी थी उनके, तो फिर क्रिया में गोलू को कैसे बिठा दिया गया। उस समय तक मुझे भी इस बात का जवाब नहीं पता था, क्योंकि मैंने बोला स्टेट वाइज बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस होता है। अगर ये मेरे स्टेट से रिलेटेड बात होती तो हो सकता कि मैं इस पर कोई बात कर पाती, क्योंकि मुझे जानकारी होती। लेकिन अदर स्टेट होने की वजह से मुझे भी जानकारियाँ इतनी नहीं हैं, तो मुझे भी वो जानकारियाँ कलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो इस बात का भी मुझे, इस सवाल का भी पर्टिकुलर मुझे जवाब मिल गया, और वो जवाब ऑडियंस तक पहुंचाना भी मेरा काम है, ताकि ऑडियंस किसी भी तरीके की गलत धारणा अपने मन में ना बना ले, किसी चीज़ की गलत फहमी अपने दिल में ना पाल ले, उनके भी माइंड में इस चीज़ को लेकर कोई डाउट ना आ जाए कि रात में कैसे अंतिम संस्कार कर दिया गया। दैट मीन्स कि दाल में कुछ काला है। तो हर बात पे दाल में काला नहीं होता है, हर चीज़ में दाल में काला मत ढूंढा करो। कुछ कुछ दालें क्रिस्टल क्लियर साफ़ सुथरी होती हैं, तो उन्हें पकाओ, आराम से खाओ और हजम भी करो। तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको देती हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट भी लगा दूंगी, जहाँ पे इन मैडम ने बहुत ही क्लियरिटी से, बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। आप लोग इस पॉइंट को ना बहुत अच्छे से सुनना। इसमें ये मैडम कहती हैं कि हम लोगों के यहाँ रात में भी अंतिम संस्कार किया जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है जहाँ गंगा नदी होती है वहाँ 24 घंटे तक चिता जलाई जाती है। हम लोग बेसिकली बनारस के हैं। एक बात और, जब घर में कोई जेंट्स नहीं होता मौके पे, तो परिवार का कोई और जेंट्स मुखाग्नि दे देता है, और जब मृतक का सगा बेटा, जो भी सगा हो, वो जब आ जाता है तो आगे के सारे रिचुअल्स निभाएगा। ऐसा हम लोगों में भी होता है, क्योंकि बॉडी को किसी का इंतज़ार में ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जाता, खासकर गांव में। मेरे दादाजी के साथ भी खुद ऐसा ही हुआ था। तो आई होप कि इस चीज़ का जवाब भी आपको मिल गया होगा कि क्यों रात में अंतिम संस्कार किया गया। क्योंकि गांव देहात में ये चीज़ें बोली जाती हैं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम तक किसी भी मृतक शरीर को घर पे नहीं रख सकते, और रात में भी इस जगह पे, इन पर्टिकुलर कम्युनिटी में अंतिम संस्कार होते हैं। तो जिसने भी मुख अग्नि दी हो, ज़रूरी नहीं होता कि बाकी के रिचुअल्स भी वही निभाएगा। तो यही सिनेरियो यहाँ पे भी हुआ है। तो काइंडली अब इस चीज़ को भी डाइजेस्ट कर लें, और अब आगे की चीज़ें उन सारे लोगों को क्लियर हो गई होगी जिनके माइंड में डाउट्स होंगे। देखो, डाउट दिमाग में आने लाजमी है, हम इंसान हैं। अगर हमारे दिमाग में किसी चीज़ को देख के कोई डाउट आएगा तो वो आना चाहिए, लेकिन उस डाउट को क्लियर करने का भी सामने वाले को मौका ज़रूर देना चाहिए। डाउट डाउट होता है, शक शक होता है, और सच सच होता है। शक को आप कभी सच नहीं बना सकते, राइट। तो अगर शक कोई आया है तो उस शक का निवारण भी आएगा, या तो वो चीज़ शक ही निकल जाएगी या वो चीज़ सच हो जाएगी। तो जो शक कुछ कमेंट्स द्वारा मेरे पास आए, आई होप कि अब सब क्लियर हो गया होगा कि ये कोई सोची समझी थी नहीं कि जल्दबाजी में चीज़ें करनी है, रात दिन का फ़र्क नहीं करना। यहाँ पे इस जगह पे ये चीज़ें होती हैं, तो उसी तौर तरीके से, उसी रीति रिवाज के साथ ये चीज़ें हुई हैं। उसके अलावा आज जो है वो ललाइन जी का व्लॉग भी आया, और व्लॉग में घर के जो मेहमान थे, मेहमान ही बोले जाएंगे वो, क्योंकि बेटियां मेहमान ही हो जाती हैं शादी के बाद। तो घर की जितनी भी मेहमान थे वो घर से अब जा चुके हैं, घर हो चुका है
है सूना सूना, खाली खाली, क्योंकि जब भरा पूरा परिवार रहता है और अचानक से जब सब चले जाते हैं तो घर थोड़े टाइम के लिए खाली लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो पहले भी बोला था मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेहमान नवाजी करो, खिलाओ पिलाओ, नाचो गाओ, जिसकी जो मर्ज़ी है वो करो। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक बनता है। मैंने तो हमेशा से बोला कि दुख सिर्फ एक इंसान को रह जाता है, बाकी अपनी लाइफ में सब मूव ऑन करते हैं। जिसके ऊपर बीतती है असली दुख सिर्फ उसका ही होता है, बाकी लाइफ में हर कोई मूव ऑन कर जाता है। तो सारी जो हैं बहनें चली गई, लेकिन एक चीज़ ऑकवर्ड लगी। मैंने हमेशा से बोला कि मैं कभी किसी को जज नहीं करूँगी, लेकिन हाँ वीडियो पे अगर मुझे कोई चीज़ खटकेगी या प्रॉब्लमेटिक लगेगी, नो मैटर कि वो बसंती जी का व्लॉग हो और नो मैटर कि वो ललाइन जी का व्लॉग हो, उस पर रिएक्शंस आ जाएंगे। तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ खटकी कि जब सबके सब घर से गए तो मिल के क्यों नहीं गए, क्योंकि वो एक शौक में आए हुए थे, किसी पार्टी फंक्शन या सेलिब्रेशन में नहीं आए थे, एक शौक का हिस्सा बनने के लिए आए थे, किसी की दुख में शरीक होने के लिए आए थे। लेकिन जाते हुए, विदा होते हुए उस इंसान के साथ क्या मिलके नहीं गए, क्योंकि मैंने हमेशा से बोला कि कंटेंट क्रिएटर के हाथ में ही कंटेंट होता है। आप जितना दिखाएंगे उतना ही हमें दिखेगा। तो जो हमें दिखा, हमें यही दिखा कि बसंती जी से मिल के बहनें नहीं गई आपके व्लॉग के अनुसार। बाकी आप सबसे मिली, हंसी खुशी टाटा बाय बाय हुई, लेकिन जिसकी कार्य के लिए आए हुए थे, जिसके दुख में आए हुए थे, जाते हुए उनसे मिलना तो चाहिए था ना। और अगर मिले थे तो कुछ तो दिखाना चाहिए था, क्योंकि यूट्यूब पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है उसी पे बात होती है। जो दिखाओगे उस पर वाहवाही भी मिलेगी और जो दिखाओगे उस पर आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। तो ये देखने को नहीं मिला कि बसंती जी से मिल के गए हों, उनको हौसला दे के गए हों, क्योंकि विदा होते हुए यही होता है ना कि आप जिसके लिए आए थे पहले तो आपको उसी से मिलना चाहिए था। लेकिन वीडियो के ज़रिए हमें ये दिखा कि आप लोग उनसे नहीं मिले। हो सकता है कि बैक कैमरा मिले हों, लेकिन वीडियो में नहीं मिले। तो इसीलिए अगेन ऑडियंस थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि वो देखना चाहती है। अगर आप लोग डेली व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग नहीं करते तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके परिवार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन डेली व्लॉगर की ज़िंदगी भी ना कैमरे के चारों तरफ बंध जाती है, क्योंकि आप अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक के हवाले करते हो, पब्लिक को दिखाते हो। तो पब्लिक एक्सपेक्ट करती है कि हाँ, जिस चीज़ के लिए आप आए थे उन्हें भी तो दिखाओ, पीछे से दिखाओ, आगे से दिखाओ, दाएं से दिखाओ, बाएं से दिखाओ, अपने में नहीं तो उनके व्लॉग में दिखाओ, पर कहीं तो दिखाओ कि हाँ बहनें आई, जिस चीज़ के लिए आई थी उनसे भी लास्ट में मिल के गई। होपफुली कि आगे के कुछ क्लिप्स ऐड हो जाए या आगे कुछ देखने को मिल जाए और ऑडियंस का मुंह बंद हो जाए, उनको शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए। जैसे आपने 2 सेकंड के लिए गोलू को दिखाया और ऑडियंस गदगद हो गई, खुश हो गई। उन्हें फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आप वहाँ पे हंस रहे थे, बोल रहे थे, खा रहे थे या पी रहे थे। उन्होंने सिर्फ 2 सेकंड के लिए गोलू को देखा और वो खुश हो गई। तो सब दिखाने का ही काम है। और आप तो इतने प्रो व्लॉगर हैं, अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ऑडियंस को कितना दिखाना है, क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना। तो ये था आज का एक पूरा रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और येस कमेंट ज़रूर करना। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि बकवास और वाहियात कमेंट ना ही आए किसी के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहीं पे ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।